नेक्स्ट इज हिस्ट्री वाला ब्लॉक। हिस्ट्री में दो ब्लॉक है, एक तो मॉडर्न वाला की जो सॉल्वेबल फ्रॉम द स्टैंडर्ड सोर्सेस है, इवन दो कि लास्ट 2-3 साल से तो मॉडर्न का क्वेश्चन है ही नहीं। 2025 में आई थिंक शायद मॉडर्न का केवल 2 क्वेश्चन थे या फिर 3 क्वेश्चन थे। पर वेटेज ऑफ एंशिएंट मेडिएवल इज इंक्रीजिंग, जिसमें मैं आर्ट को भी जोड़ लूंगा। बट कंपैरेटिवली मॉडर्न, ये जो एंशिएंट मेडिएवल वाला एरिया है ना, ये अनस्टेबल है। व्हाट आई मीन बाय अनस्टेबल, क्योंकि इसमें एक आपको बेस कंटेंट चाहिए। यू शुड हैव कि एक मिनिमम बेसिक कंटेंट है कि इस सोर्स से इस एरिया से क्वेश्चन आता है तो फिर मैं सही कर लूंगा। बट व्हाट हैपेंस, हिस्ट्री इतना, उसके सोर्सेस यूपीएससी भी इतना चेंज कर रहा है कि हर स्टेटमेंट हर क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं होता। तो यू नीड टू वर्क ऑन सम एनरिचमेंट। तो एनरिचमेंट कैन कम फ्रॉम कि आप पीवाईक्यूज कर रहे हो, आप थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस उठा करके बहुत डिटेल में पढ़ने की जगह कुछ ऑब्जेक्टिव चीजें उठा सकते हो क्या, जैसे एनसीईआरटी से मैप्स है, जैसे एनसीईआरटी से वो बॉक्सेस है, जैसे जैसे आर्ट्स वाली एक एनसीईआरटी आती है, उसमें फोटो से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए, ये एनरिचमेंट के लिए, आई विल बी कमिंग अप विथ अ सीरीज इन नेक्स्ट फ्यू डेज। यू जस्ट प्रिपेयर बेस्ट एंड रिलाई ऑन माय एनरिचमेंट वाला वीडियो। मेरे पे छोड़ दो ये, आपको एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए और कुछ नहीं करना है। मेरा एनरिचमेंट वाला वीडियो देखो, जहां पे मैं आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग विच इज पॉसिबल और जो आपको इंपॉर्टेंट है। अब उसी को देखो, उसी को पढ़ो, एंड एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का भी तो चीज रहता है। अब ऐसा तो नहीं है कि केवल एंशिएंट एंड मेडिवल का ही पेपर है तो फिर आप 200 घंटे वही पढ़ेंगे, फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बट एक एनरिचमेंट होना चाहिए। तो फिर आई हैव कोलेटेड ऑल दी वैल्यूएबल फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, एंड जो एक पीवाईक्यू के साथ में एसोसिएटेड टू अ सिंगल प्लेस, और मैं उसके फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ पीपल, आई विल बी एक्चुअली अपलोडिंग it for free on this channel, so you can actually watch that video, and like let me know in the comments, like are you excited for the video as well. So be smart in choice with the कंटेंट, लाइक आई वॉज कि मैंने एक सेलेक्टिव अपना कंटेंट बना लिया था, सेलेक्टिवली एनरिच्ड कंटेंट बना लिया था, एंड उन्हीं स्मार्ट चॉइस पे बेस्ड आई वुड एलिमिनेट सर्टेन ऑप्शंस, आई वुड एलिमिनेट सर्टेन एरियाज की जिनसे क्वेश्चन नहीं आएगा या फिर जो ऑप्शन नहीं होगा आंसर में। तो बाय दैट वे इवन मतलब कुछ क्वेश्चन तो मैं सही कर ही लेता था उससे, रादर देन कि मैं सारे सही करूं। और मुझे पता था कि ये एरिया इतना ट्रिकी है, मतलब इनिशियली शुरुआत में आई टुक इट ऑन ईगो, पर इसको ईगो में लेने के चक्कर में आई फेल्ट दैट एक्चुअली आई वाज हैम्परिंग द अदर एरियाज। तो fortunately I got that wisdom way early, and then I did not like miss out on an attempt। but लोग मिस आउट करते हैं, जो अनचेजेबल चीज है उसी को चेस करेंगे, इजी चीज को चेस नहीं करेंगे। इजी चीज ये है, स्टेबल चीज ये है, हम इसको चेस करेंगे। पर्टिकुलरली अब देखो मॉडर्न में भी जो कोलोनियल लॉज है, मतलब जो 1773 से एक्ट ऑफ 1947 है, उससे एक क्वेश्चन पक्का आता है हर साल। देख लेना पेपर निकाल करके, हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। फिर उसके बाद में कॉलोनियल पॉलिसीज है, अब भले हो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो या फिर मिलिट्री पॉलिसीज हो या फिर अदर पॉलिसी हो, उससे क्वेश्चन आते हैं। पर्टिकुलरली लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स पे और लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज पे क्वेश्चन आना बहुत प्रोबेबल है, उसी में कमिटीज है। तो जो एक तो हमारे स्पेक्ट्रम में पीछे की तरफ एक कमिटीज वाली लिस्ट दी है, और कुछ कुछ चैप्टर्स में वो शुरुआत में ही समझा देता है कि ये कमिटीज बनाई थी। अब तो बहुत सारी कोचिंग के रेडीमेड मटेरियल भी आते हैं इन सब के, तो फिर यू कैन लाइक चेक फॉर इट। एंड कमिटीज के साथ में पर्सनैलिटीज, पर्टिकुलरली जो ब्रिटिश पर्सनैलिटीज है या फिर कॉलोनियल इंडिया की पर्सनैलिटीज है, उन पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत 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 प्रोबेबल। उसके बाद में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स रिलेटेड जो पर्सनैलिटीज है, उन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट ईयर राजा राम मोहन रॉय पे था, जो कि आसान क्वेश्चन भी था। फिर उसके बाद में जो ऑर्गेनाइजेशंस रहती है, जैसे यहाँ पे भी मैंने कहा है कि पर्सनैलिटीज जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के रिलेटेड है, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस रही है, उनके अराउंड भी क्वेश्चंस आते हैं। और पर्सनैलिटीज की जो एजुकेशन के साथ में, प्रेस के साथ में, लिटरेचर के साथ में, इन तीनों के साथ में लिंक्ड है,
ये वाले से क्वेश्चंस आते हैं, तो बी कॉन्शियस फॉर इट। सिमिलरली इकोनॉमिक पॉलिसीज की, इंपोर्ट क्या होता था, एक्सपोर्ट क्या रहता था, इम्पैक्ट क्या रहा, कौन सी प्रोसेसेस हुई, तो इन सब के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद में रिवॉल्ट्स के अराउंड क्वेश्चन आते हैं, एंड रिवॉल्ट्स एंड पर्टिकुलर मतलब पीजेंट है, कम्युनिस्ट है, ट्राइबल मूवमेंट्स है, इन सब के अराउंड जो क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन जस्ट बस लास्ट ईयर नहीं था आई थिंक, पर उससे पहले हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। तो ये एरियाज को लोग जनरली निग्लेक्ट करते हैं, बट आई फील कि वेरी हाई स्कोरिंग एंड लो हैंगिंग फ्रूट है। फिर उसके बाद में इवेंट्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल वाला एक क्वेश्चन वो पूछ रहे थे मतलब। तो इसमें अब स्वदेशी एंड बॉयकॉट है, एनसीएम है, सीडीएम है, क्विट इंडिया है, 1940s वाले इवेंट्स है, पर्टिकुलरली आईएनए जैसे, तो इनके अराउंड क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। बट आई फील कि ये एरियाज जनरली एक गुड कैंडिडेट प्रिपेयर कर ही लेता है, क्योंकि लोग उसको लगता है कि मॉडर्न पढ़ रहे हैं मतलब केवल गांधी स्ट्रगल ही पढ़ रहे हैं। मुझे भी एक्चुअल में फर्स्ट अटेम्प्ट में यही लगता था कि मॉडर्न पढ़ना मतलब गांधी स्ट्रगल ही पढ़ना है। बट पेपर निकाल के जब देखा तो मैंने देखा क्या भाई, वो क्वेश्चन तो एजुकेशन पूछ रहा है, प्रेस से पूछ रहा है, ये अपने एक्ट से पूछ रहा है, लॉ से पूछ रहा है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम से पूछ रहा है, तो वो प्रिपेयर करना बहुत जरूरी रहता है। तो आप ये मिस्टेक ना करें, इसलिए मैं आई एम लाइक एम्फेसाइजिंग दिस अगेन एंड अगेन। फिर अगेन एंशिएंट एंड मिडिवियल के केस में, लसार्ड के केस में, उसमें भी एक स्टैंडर्ड सोर्स होना चाहिए, एनरिचमेंट वाला सोर्स होना चाहिए। एनरिचमेंट वाला सोर्स अगर आप डिमांड करेंगे, आई एम एक्चुअली वर्किंग फॉर इट, बट लाइक कमेंट एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड, I'll come with it as early as possible, but आप ये मेरे पे छोड़ दो। You just pick up one source जो कि sufficient नहीं है and prepare for it। उस सोर्स से क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत नहीं करूंगा, करूंगी, ये आपको इंश्योर करना है। बाकी उसके अलावा पीवाईक्यू से क्या है, कोई लूसेंट से क्या आता है, नई एनसीईआरटी से क्या है, वो सारी थीम, सारी चीजें मैं ये वाले चीज में कवर करूंगा। जस्ट लाइक कमेंट इन द चैट बॉक्स एक्साइटेड।